आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय जब दिन समाप्त हो चुका है, जब शरीर थका हुआ है, जब मन दिन भर की बातों से भरा हुआ है और जब आप विश्राम की खोज में अपने बिस्तर पर जाने वाले हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस क्षण को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करें। ये केवल एक रात नहीं है, ये केवल सोने का समय नहीं है, ये वो पवित्र घड़ी है जब परमेश्वर आपके मन, आत्मा और शरीर को छूना चाहता है। हे प्रभु यीशु मसीह, इस शांत रात में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आज का दिन देखने दिया। धन्यवाद कि तूने हमें हर दुर्घटना, हर बुराई और हर दिखाई व अदृश्य खतरे से बचाया। प्रभु, आज का दिन आसान नहीं था। आज कई लोगों ने आंसुओं के साथ काम किया, दबाव के साथ जिम्मेदारियां निभाईं और मुस्कान के पीछे दर्द छुपा कर रखा। लेकिन आज रात प्रभु, हम सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताएं एक एक करके तेरे हाथों में रखते हैं। जो बोझ हमारे हृदय को दबा रहा है, जो बातें हमें चैन से सोने नहीं दे रही, जो डर हमारे मन में बार बार लौट कर आ रहा है, आज हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, ये रात डर की नहीं, शांति की रात है। ये रात बेचैनी की नहीं, विश्राम की रात है। ये रात आंसुओं की नहीं, चंगाई और बहाली की रात है। प्रभु यीशु, तूने कहा था, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी नहीं। प्रभु, आज तेरी वही शांति हर सुनने वाले के कमरे में उतर आए। जहां मन अशांत है, वहां तेरी शांति उतर आए। जहां दिल भारी है, वहां तेरा सुकून उतर आए। प्रभु, कुछ लोग आज इस प्रार्थना को बहुत थके हुए मन से सुन रहे हैं। उनका शरीर जवाब दे चुका है, लेकिन मन अब भी दौड़ रहा है। हे प्रभु, आज उनके मन को तेरे लहू से ढक दे। यीशु के नाम में हर नकारात्मक विचार को अभी रोका जाए। जो विचार डर पैदा करते हैं, जो विचार भविष्य को लेकर घबराहट लाते हैं, जो विचार नींद चुरा लेते हैं, यीशु के नाम में अभी शांत हो जाएं। हे प्रभु यीशु, इस घर को आशीष दे, इस कमरे को पवित्र कर। तेरे स्वर्गदूतों को चारों ओर नियुक्त कर कि वे इस घर की रक्षा करें। तेरे वचन में लिखा है, वो अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। प्रभु, आज रात कोई बुरा स्वप्न नहीं, कोई डरावनी छाया नहीं, कोई घबराहट नहीं, केवल तेरी उपस्थिति हो। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, आज की रात गहरी नींद की रात है। आज की रात मन की चंगाई की रात है। आज की रात आत्मिक शांति की रात है। हे प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनकी आमदनी कम है, जिनके खर्च बढ़े हुए हैं और जिनके रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, आज हम उन्हें भी तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, तू यहोवा यिरे है, हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर। जहाँ रास्ते बंद हैं, वहाँ तू नया द्वार खोल। जहाँ साधन नहीं है, वहाँ तू स्वयं साधन बन। जहाँ चिंता है, वहाँ तू भरोसा दे। यीशु के नाम। डर, चिंता, आत्मिक युद्ध और परिवार की सुरक्षा के लिए। प्रिय प्रभु के प्रियजनों, अब जब हम इस प्रार्थना के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को धीमा करें और अपने हृदय को पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के सामने खोल दें, क्योंकि ये समय केवल सुनने का नहीं, ये समय परमेश्वर को कार्य करते देखने का है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तेरा नाम हर नाम से महान है, हर शक्ति से बलवान है और हर अंधकार पर पूर्ण अधिकार रखता है। प्रभु, आज रात हम विशेष रूप से हर प्रकार के डर को तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो दिन में मजबूत दिखते हैं, लेकिन रात में अकेले होते ही टूट जाते हैं। कुछ लोग डरते हैं भविष्य से, बीमारी से, कर्ज से, नौकरी से, रिश्तों के टूटने से और कुछ तो बिना कारण ही घबराहट महसूस करते हैं। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यीशु के नाम में मैं हर डर की आत्मा को अभी बाहर जाने की आज्ञा देता हूँ। जो डर मन को जकड़े हुए है, जो डर सीने में घबराहट पैदा करता है, जो डर नींद उड़ा देता है, यीशु के नाम में अभी टूट जाए। प्रभु यीशु, आज इस घर को अपने लहू से ढक दे। हर दरवाजे को, हर खिड़की को, हर कमरे को और हर सोने वाले व्यक्ति को अपने बहुमूल्य लहू से सुरक्षित कर। जहाँ जहाँ अंधकार छिपा है, वहाँ वहाँ तेरा प्रकाश फैल जाए। हे प्रभु, अगर कोई आत्मिक हमला इस परिवार पर हो रहा है, अगर कोई नकारात्मक शक्ति मन या घर को प्रभावित कर रही है, तो यीशु के नाम में उसे अभी रोका जाए। तेरे वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो शैतान के कामों को नष्ट करेगा। प्रभु, आज हम शैतान के हर काम को नष्ट करते हैं। हर बंधन, हर अभिशाप, हर पीढ़ियों का बोझ, हर गलत पैटर्न यीशु के नाम में अभी टूट जाए। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सबको तेरी शरण में रखते हैं। जहाँ परिवार में कलह है, वहाँ मेल मिलाप आए। जहाँ चुप्पी है, वहाँ संवाद आए। जहाँ दूरी है, वहाँ प्रेम लौट आए। यीशु के नाम में हर टूटे हुए रिश्ते चंगे हों।
हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आज की दुनिया में जहाँ गलत रास्ते आसान हैं, जहाँ भ्रम बहुत है, जहाँ सच्चाई दब जाती है, प्रभु तू हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर। उन्हें गलत संगति से बचा, उन्हें गलत आदतों से बचा, उन्हें अपने उद्देश्य के मार्ग पर चला। तेरे स्वर्गदूत उनके साथ रहें, जब वे बाहर हों, जब वे पढ़ाई करें और जब वे सोएं। हे प्रभु, जो लोग इस समय अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो कहते हैं मेरे पास कोई नहीं है, प्रभु आज उन्हें ये एहसास दिला कि तू उनके साथ है। तेरे वचन में लिखा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। यीशु के नाम में अकेलापन हटे, खालीपन भर जाए और हृदय को तेरी उपस्थिति से शांति मिले। हे प्रभु यीशु, अब जब रात और गहरी हो रही है, हम तुझसे विनती करते हैं, हमारी नींद को आशीष दे, हमारे सपनों को पवित्र कर। कोई डरावना स्वप्न नहीं, कोई पुरानी याद नहीं, कोई भय नहीं, केवल तेरी आवाज़ और तेरी शांति हो। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, ये आत्मिक युद्ध हम नहीं, प्रभु तू लड़ रहा है और हम विजय में विश्राम करते हैं। प्रभु हम इस दूसरे भाग के अंत में तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तू बंधनों को तोड़ रहा है, धन्यवाद कि तू परिवारों को जोड़ रहा है, धन्यवाद कि तू अंधकार को हरा रहा है। आर्थिक ब्रेकथ्रू, पूर्ण चंगाई और आशीष के साथ समापन। प्रिय प्रभु के प्रियजनों, अब हम इस प्रार्थना के अंतिम और सबसे निर्णायक भाग में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो समय है जब हम मांगते ही नहीं बल्कि विश्वास में घोषणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने खड़े हैं। हम अब संदेह में नहीं, भय में नहीं, बल्कि विश्वास और आशा में हैं। प्रभु अब हम उन क्षेत्रों को तेरे सामने लाते हैं जहां लंबे समय से रुकावटें बनी हुई हैं, जहां मेहनत है लेकिन फल नहीं, जहां प्रयास है लेकिन परिणाम नहीं, जहां प्रार्थना है लेकिन उत्तर दिखाई नहीं देता। हे प्रभु, आज की ये रात ब्रेक थ्रू की रात हो। तेरे वचन में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ूंगा और लोहे के बेड़ों को काट डालूंगा। यीशु के नाम में हर बंद द्वार खुले, हर रुका हुआ मार्ग चले, हर अटका हुआ काम पूर्ण हो। हे प्रभु, हम आर्थिक जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां कर्ज है वहां छुटकारा आए, जहां कमी है वहां पर्याप्तता आए, जहां डर है कल क्या होगा वहां विश्वास आए। प्रभु तू हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, हर आर्थिक तंगी टूटे, हर गलत लेन देन समाप्त हो, हर रुकी हुई आमदनी चलने लगे। हे प्रभु, जो लोग नौकरी, व्यापार या कार्यक्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, जहां अस्वीकृति मिली है वहां स्वीकार्यता आए, जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली आए, जहां लोग धोखा दे गए हैं वहां परमेश्वर की कृपा प्रकट हो। यीशु के नाम में हर श्राप आशीष में बदले। हे प्रभु, अब हम चंगाई के लिए विश्वास में खड़े होते हैं, केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी। जो घाव वर्षों पुराने हैं, जो दर्द किसी को बताए नहीं गए, जो चोटें समय के साथ और गहरी हो गई हैं, प्रभु यीशु आज अपने हाथ बढ़ा, तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए। यीशु के नाम में हर बीमारी जड़ से निकले, हर कमजोरी दूर हो, हर अंग सही कार्य करे। हे प्रभु, जो इस प्रार्थना को अस्पताल से, दर्द से या दवाइयों के बीच सुन रहे हैं, प्रभु उनके शरीर में नया जीवन भर दे, डॉक्टरों की रिपोर्ट बदले, निदान बदले और गवाही जन्म ले। हे प्रभु, अब हम भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। कल का दिन, आने वाला सप्ताह और आने वाला वर्ष सब तुझे समर्पित है। जहां अनिश्चितता है वहां तेरी योजना प्रकट हो, जहां भय है वहां तेरी अगुवाई हो। तेरे वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूं वे भलाई की हैं, ना कि हानि की। यीशु के नाम में हम अपने भविष्य को सुरक्षित घोषित करते हैं। हे प्रभु, अब जब हम सोने जा रहे हैं, हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ समाप्त करते हैं। हम चिंता नहीं उठाते, हम बोझ नहीं उठाते, हम केवल तेरा वचन लेकर विश्राम करते हैं। प्रभु हमारी नींद को मीठा कर, हमारे सपनों में तेरी आवाज हो। सुबह जब आंख खुले तो नया बल हो, नई आशा हो और नया विश्वास हो। हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस प्रार्थना को तेरे सामर्थी नाम में समाप्त करते हैं, क्योंकि तू ही अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत है और हमारी विजय का स्रोत है। यीशु के नाम में प्रार्थना की, आमीन।